हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2B के सवाल और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले है द्विघात समीकरण के मूल या हल। तो द्विघात समीकरण का हल कहे या मूल कहे तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण में चर यानी x के वे मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं अथवा x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं द्विघात समीकरण के हल या मूल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें x इज इक्वल टू हम -2 ले लें या -3 ले लें, दोनों में से कोई एक या दोनों। तो आप देखिए आपको मिलता क्या है। x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेते हैं तो -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 6, और ये कितना होगा 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10, लेकिन ऋण 10 होगा क्योंकि ये माइनस है। माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस प्लस 6। जब 6 और 4 जोड़ेंगे 10 ऋण 10 बराबर 0। यही क्या है, राइट हैंड साइड है। इसी प्रकार x इज इक्वल टू -3 जब रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहां आप लिखिएगा x इज इक्वल टू -3 रखने पर, और यहाँ x इज इक्वल टू -2 रखने पर। तो आप देखिए जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 9 -15 प्लस 6, 9 6 15 ऋण 15 बराबर 0 बराबर यही राइट हैंड साइड है। यानी x का जो मान है ऋण 2 या ऋण 3 इस समीकरण के मूल भी कहलाएंगे या इस समीकरण के हल भी कहलाएंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऋण 2 या ऋण 3 या यूं कहें कि किसी भी समीकरण में चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करने का आशय है कि बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष के आ जाए, तो ऐसे ही मान को हम समीकरण के मूल या समीकरण के हल कहते हैं। और अगर हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए कोई एक चर हो, जैसे ये है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का एक हल या मूल दोनों में से कोई 3 है, तो a का मान ऐसे भी पूछा जा सकता है। अभी आपने देखा कि अगर एक मूल है तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। सॉरी, हाँ, ये x बराबर 2 और x बराबर -3 पे आपने दोनों पक्ष बराबर किया। वैसे यहां भी अगर मान लीजिए कोई एक और अचर के स्थान पर कुछ चर आता है और कहता है कि कोई एक मूल ज्ञात होता है तो उसका मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि x बराबर 3 अगर इस समीकरण का एक मूल या हल है तो समीकरण में x बराबर 3 रखने पर दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 रखने पर। जब x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग ऋण a स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि दाहिना पक्ष 0 है आपका, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 ऋण a स्क्वायर बराबर 0, या -a स्क्वायर इज इक्वल टू -9 a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, या a इज इक्वल टू 9 का वर्गमूल करडिम 9, ये हो जाएगा +-3। यानी a बराबर चाहे +3 हो चाहे -3 हो, दोनों के लिए x बराबर 3 या 3 इस समीकरण का एक हल होगा। देखिए कितना सिंपल सवाल है। दो टाइप के सवाल आएंगे, चाहे आपसे कहेगा हल करिए, हल करने का मतलब आपको x का मान निकालना है, चाहे कह दे समीकरण हल कीजिए और चाहे कह दे कि समीकरण का
मूल ज्ञात करो, या कभी कभी इस टाइप के सवाल आएंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि इस समीकरण का कोई एक मान दे देगा, 4, 3, 2 कुछ और दे देगा, इसी तरह कि एक हल या मूल इतना है, तो एक उसमें चाहे ए देगा, के देगा, कुछ भी देगा और आपसे पूछेगा उसी का मान ज्ञात करो। तो हम डायरेक्ट अब प्रश्नावली 4b के सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली 4b का पहला सवाल x² - 1/9 = 0। इसमें कहा गया है को हल कीजिए, चाहे हल कीजिए, चाहे x का मान ज्ञात कीजिए, चाहे समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तीनों का एक ही मतलब है। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल आते हैं, सबसे पहले आप उसका गुणनखंड कीजिए। जब आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड या तो आप इस रूप में करते हैं कि त्रिपदी व्यंजक होता है x² + 5x + 6 = 0, इस रूप का होता है तो बीच वालों को ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर इसका और x² का गुणनफल आ जाए। फिलहाल ये इस रूप का नहीं है। अगर ये इस रूप का नहीं है तो एक दूसरा तरीका है कि इसको इस रूप में बनाते हैं, ये a² - b² के रूप में बनाएंगे। जब इस रूप में आ जाएगा तो आप इसको लिख देंगे बराबर a + b एक कोष्टक में और a - b एक कोष्टक में। इस रूप में देखिए ये त्रिपदी व्यंजक के रूप का, इसे हम कहते हैं त्रिपदी व्यंजक, द्विघात समीकरण का त्रिपदी व्यंजक। तो फिलहाल ये त्रिपदी व्यंजक तो है नहीं, ये इसमें दो पद हैं, तो आप प्रयास कीजिए a² - b² के रूप का इसे बना लें। तो ये या हो जाएगा x² आप ऐसे रहने दीजिए और 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देखिए a² - b² के रूप का हो गया। आप इतना ध्यान रखिएगा कि या तो त्रिपदी व्यंजक होगा या फिर a² - b² के रूप का होगा। अगर वर्गमूल होता है तो आप कर लेंगे, अगर वर्गमूल नहीं भी होता है, जैसे ये 5 होता, क्या होता 5, तो इसको हम क्या करते हैं कर्डिम 5 का वर्ग कर देते हैं। कोई फर्क, देखिए कर्डिम 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही तो आना है। तो अगर वर्गमूल आसानी से हो रहा है तो वर्गमूल का वर्ग कर देंगे, अगर वर्गमूल नहीं होता तब भी हम कर्डिम करके उसका वर्ग कर देते। अब ये a² - b² के रूप का हो गया, a² - b² बराबर a + b और a - b, यानी या लिखेंगे x + 1/3 एक कोष्टक में और x - 1/3 दूसरे कोष्टक में। अब ये दो संख्याओं का गुणनफल आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल आ गया। तो एक बार पहली संख्या x + 1/3 = 0। अब यहां से x, देखिए दो पदों का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब या तो पहला पद 0 है या तो दूसरा पद 0 है या तो दोनों अलग अलग 0 हैं। तो हमने एक बार पहला पद किया x + 1/3 = 0, तो x = -1/3, और एक बार दूसरा करिए x - 1/3 = 0, तो x = 1/3। इसका मतलब ये x के यही दोनों मान हैं। x का मान एक आया है -1/3 और दूसरा आया है 1/3। तो शायद आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बस एक ही काम आपको करना है कि अगर द्विघात के रूप का है तब तो द्विघात के त्रिपदी व्यंजक हो तो आप त्रिपदी व्यंजक आगे अभी देखेंगे, और अगर इसमें दो ही पद है तो उसको आप किस रूप का बनाएंगे a² - b² का। जैसे दूसरा ही सवाल देख लीजिए आप, दूसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है, दूसरा सवाल है 3x² - 18 = 9। इसमें आपको तीन पद भले ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आएगा 3x² - 18 - 9 = 0। अब देखिए ये आ जाएगा 3x² - 27 = 0। अब x² तो है लेकिन यहाँ 3 डिस्टर्ब कर रहा है, और देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, 3 ले लीजिए कॉमन। अगर 3 आप कॉमन करते हैं तो x² - 9 = 0। अब देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, 3 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब या तो पहली संख्या 0 हो या तो दूसरी संख्या 0 हो। तो 3 तो 0 हो नहीं सकता, आप लिखेंगे x² - 9 = 0। आप चाहे ऐसे लिख दीजिए या 3 को उस तरफ ले जाइए, 3 से 0 में भाग देंगे तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा। अब ये a²
हमने बताया कि जब दो पद आए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप को बनाना है, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और 9 को लिख दीजिए 3 का वर्ग। ये एक कोष्टक में अब हो गया x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में हो गया x माइनस 3। अब एक बार आप x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करिएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 3, दोबारा फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस 3। ये दोनों आपके क्या गए आंसर। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जिसमें त्रिपद ना हो द्विघात समीकरण का, उन सारों को किस रूप में बना लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर दोनों वर्ग दिए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक वर्ग है और दूसरी गिनती है तो आप उसका वर्गमूल लीजिएगा और उसके वर्ग के बराबर कर दीजिएगा। अगर वर्गमूल नहीं हो रहा है तब भी आप उसे करड़ी में कर दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या यहाँ 2x माइनस 10 ये कर देते हैं तो 2 लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2 0 के बराबर होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर इसको लिख देंगे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया x प्लस अंडर रूट 5 और दूसरा है x माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब आप एक बार x प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अंडर रूट 5, और एक बार x माइनस अंडर रूट 5 बराबर 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू ये हो गया। तो 8वां सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यूब। इसमें भी देखिए एक x है और एक आपके अचर पद हैं, तो आप सारे पदों को एक तरफ करेंगे, सरल कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपको मिल जाएगा आसानी से एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 घाते 3 है। 2 घाते 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 घाते 3 का मतलब कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को आप पक्षांतर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 पहले कोष्टक में, x माइनस 3 दूसरे कोष्टक में। अब एक बार आप x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3, एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस 3। देखिए कितने सारे आसान सवाल हैं। हम एक और सवाल लेते हैं, 10वां सवाल लेते हैं। देखिए 9वां भी एकदम इसी तरह है, यहाँ 5 करके है, आप सरल कीजिएगा, एक तरफ कीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा या 2 कॉमन ले लीजिएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। 10वां सवाल है एक्स स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू 8। देखिए ये भी वैसे है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 पहले कोष्टक में, x माइनस 4 दूसरे कोष्टक में, इसके बाद x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 पहला आंसर, और x प्लस 4 इज नहीं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, ये आपका दूसरा आंसर। देखिए सारे सवाल एकदम बिल्कुल इजी सवाल दिए गए हैं। देखिए 14वां सवाल है, x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 0। आप चाहे दोनों दो तरफ कर दीजिए, या 1 अपान एक्स है, किसी भी समीकरण में x जो है वो नीचे नहीं रहता है, वो समीकरण रहेगा ही नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं कि चाहे 1 अपान एक्स को पक्षांतर करके उधर ले जाएं, या पूरे समीकरण में x से गुणा कर दें। यानी आप ऐसे कर दीजिए, बटे 1 कर दीजिए। अब x एलसीएम क्या हो जाएगा, x, अब 1 से x में भाग देंगे तो x बार जाएगा, तो x गुणे x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो बटे है इसको उस तरफ ले जाइए, किससे गुणा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में x का गुणा होगा तो क्या जाएगा 0, और 1 को हम आसानी से 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या आ गया, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1, और जब आप x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस 1। ये दोनों आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। अब देखिए यहाँ तो आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो x गुणे x इज इक्वल टू 8 इंटू 2,
या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, या एक्स प्लस 4 पहले कोष्टक में, एक्स माइनस 4 दूसरे कोष्टक में। अब जब आप x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -4, और दूसरा आप x माइनस 4 इज इक्वल टू, एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसको, तो x इज इक्वल टू 4। तो इस प्रकार दोनों आसानी से आ गए। देखिए यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं। देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 है, तो आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू √16 कर दीजिए या +-4, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप x का एक मान -4 आया है, एक मान +4 आया है, आपको इतना बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ भी लगा सकते हैं। इस प्रकार आप सारे सवाल लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी ये सवाल देख रहे हैं आप, इसके बाद आपने गुणनखंड किया है, यहाँ से आप x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 या x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 का वर्गमूल, और 1 का वर्गमूल क्या होगा +-1। देखिए इसका -1 और यहाँ +1। 17वां सवाल है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर x का गुणा x में, फिर 2 में, फिर 2 का गुणा इसमें। हालांकि आना उतना है तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, या x स्क्वायर 2 स्क्वायर का क्या होगा 4 इज इक्वल टू 5, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए 5 को जब पक्षांतर करेंगे तो -5 इधर होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 और यहाँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -3, और एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3। अब देखिए यहीं आप हल कर सकते थे आसानी से। ये देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +-√9, ये हो जाएगा +-9 का वर्गमूल 3। ऐसे भी हल किया जा सकता है। अगला सवाल यहाँ देखिए, इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा 12x, क्या होगा ये 3x और 4 का लघुत्तम 12x होगा। जब 4 से भाग देंगे तो 3x बार जाएगा, 3x इंटू 3x, और ये जब 3x से भाग देंगे तो 4 जाएगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 12x इधर ले जाएंगे, 0 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, और ये हो जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए आसानी से यहाँ देखिए केवल x स्क्वायर नहीं होगा, अगर इसके साथ और कुछ भी है तो उसका भी वर्गमूल लेकर के वर्ग करना पड़ेगा, तब आप सूत्र लगा पाएंगे। तो एक बार 3x प्लस 4 और एक कोष्टक में 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब आप पहली बार करेंगे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4/3। और जब दोबारा करेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहते तो यहीं हल कर लेते, देखिए यहीं हल कर लेते कैसे कि 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका वर्गमूल आप ले लीजिए 16/9, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। देखिए एक बार +4/3 आया है और एक बार -4/3 आया है। तो इस प्रकार 4v के मैक्सिमम सवाल आपके हो गए। 1-2 सवाल बचे हैं जो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए।